हेलो बच्चों, तो आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। ये समीर बंसल्स की जो कैलकुलस वाली बुक है उसके फंक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 का दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फटाफट पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। एफ सच दैट फ्रॉम डी टू आर, यहां पे डी क्या है? इस फंक्शन का डोमेन है। डोमेन का अर्थ क्या हुआ भाई? इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, वो एक्स हटेंगे जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, राइट। ये सब लिखा हुआ वेयर डी इज डोमेन। इफ एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? अगर ये एफ एक्स फंक्शन ऑन टू हो देन व्हाट विल बी रेंज ऑफ ए। तो अमूमन ज्यादातर लोग इसे y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके d वगैरह से सॉल्व करते हैं। आप सॉल्यूशन कहीं भी देखेंगे इसी तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा, बट यहां पे मैं कुछ इनोवेटिव लॉजिक डिस्कस करूंगा जिससे आप बहुत सारे सवाल फटाफट कर पाएंगे। यहां पे मेन सवाल यह है कि कोई भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हो, ठीक है, कहने का अर्थ है ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन कुछ px प्लस q टाइप का एक्सप्रेशन हो, या फिर कुछ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हो px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सवाल यह है ऐसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, इसका रेंज ऑल रियल नंबर कब होता है? ठीक है, इसका रेंज ऑल रियल नंबर कब होता है? इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर किसी को दिक्कत होगी तो बताएगा, इसके ढेर सारे केसेस में करवा दूंगा। तो गौर करना बच्चे, कभी भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ दिया गया हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया गया हो, इनका रेंज ऑल रियल नंबर तभी होगा जब न्यूमरेटर का, गौर करना, अगर ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का मान लिया ये फैक्टराइज हो रहा है x माइनस ए एक्स माइनस बी, फैक्टराइज होना मैंडेटरी है, तभी ऐसी बात हो पाएगी, तभी रेंज ऑल रियल नंबर हो पाएगा। x माइनस डी, तो जब बच्चे न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो डिनोमिनेटर के दोनों जीरोस के बीच में लाई करे, या तो ए सी और डी के बीच में हो या फिर बी सी और डी के बीच में हो, या ऐसा बोल लें कि डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक जीरो न्यूमरेटर के दोनों जीरोस के बीच में लाई करे, या तो सी ए और बी के बीच में हो या फिर डी ए और बी के बीच में हो। ऐसे केस में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज ऑल रियल नंबर हो जाएगा, राइट। यही सेम बात यहां है। तो यहां पे क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स होंगे, तो जो लीनियर का जीरो है क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स के बीच में होना चाहिए, तभी रेंज ऑल रियल नंबर हो पाएगा। यहां पे जो लीनियर का जीरो है वो क्वाड्रेटिक के जीरोस के बीच में होना चाहिए, तभी रेंज ऑल रियल नंबर हो पाएगा। तो थोड़ा सा मैं एक लॉजिक यहां दे देता हूं। जैसे मान लिया अपने पास कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का है बच्चे, आपको इसका रेंज बताना है। तो मेरा यह कहना है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी को जीरो से बड़ा करेंगे तो y ऑल रियल नंबर आएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे का एक तर्क मैं दे देता हूं, ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आप इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं बच्चे आप। देखो भाई, डिनोमिनेटर 1 और 4 पे 0 हो रहे हैं, तो 1 और 4 पे इसके ग्राफ के लिए वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आएंगे। 1 और 4 पे बच्चे क्या आएंगे ग्राफ के लिए? वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आएंगे। और जो 2 है वो 1 और 4 के बीच में लाई करता है, यानी कहानी वही है कि डिनोमिनेटर के जीरोस के बीच में न्यूमरेटर का जीरो लाई कर गया। तो बच्चे अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, गौर करना। यहां पहले साइन स्कीम बना लेते हैं, इधर ये प्लस होगा, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। अच्छा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालूं, एक्स इन्फिनिटी पुट करूं तो y क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। तो देखो बच्चे ये ग्राफ यहां प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और 0 की तरफ जाएगा। किधर जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। यहां पे ग्राफ, गौर करना, यहां पे ग्राफ माइनस इन्फिनिटी शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। भाई ये कर्वेचर अगर आप देख लेना ऐसे बनता है, तो मैं ग्राफ यहां भी नहीं सिखा रहा। यहां बच्चे माइनस इन्फिनिटी शुरू होगा, ग्राफ किधर जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। तो हुआ क्या,
जब डिनोमिनेटर के दोनों जीरोस के बीच में न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो लाई किया तो ग्राफ को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाना पड़ा, इसीलिए रेंज ऑल रियल नंबर हो गया। अगर आप इन सबके ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही कंसेप्ट दिखने वाला है, राइट। तो ये तो रहा भैया अपना लॉजिक। तो यहां पे हम कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो हमने क्या बात याद रखी, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज ऑल रियल नंबर तभी होता है जब न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो डिनोमिनेटर के दोनों जीरोस के बीच में लाई करे, या फिर डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक जीरो न्यूमरेटर के दोनों जीरोस के बीच में लाई करे। ऐसे ही केस में ध्यान रखना, ऐसे ही केस में रेंज ऑल रियल नंबर होता है, क्योंकि भाई जब ऐसा केस होता है तो ग्राफ दोनों डंडों के बीच में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए ट्रेवल करता है, राइट। चलिए, तो साथी यहां पे y इक्वल टू, आप इसको तोड़ लीजिए पहले, या ऐसे रखिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a। तो बच्चे यहां अपन फैक्टराइज तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि a रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लीनियर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लीनियर। तो देखो बच्चे, मैंने 1 प्लस इसको ऐसे लिख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a। जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a आएगा। ऊपर एक्स स्क्वायर तो चाहिए, लेकिन 4x में क्या जोड़ दें कि 2x हो जाए, माइनस 2x। 3a में क्या जोड़ दें कि a हो जाए, माइनस 2a। इसको ऐसे तोड़ दिया। यानी बच्चे इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a। ये बच्चे y है। देखो आप 1 में एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिख रहे हो। अगर ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, भाई 1 क्या ही करेगा, बेचारा ऐड हो रहा है, छोटा सा नंबर है। तो जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसे तुम्हें क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में पहुंचाना है। इसका रेंज क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में पहुंचाना है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो गौर करना बच्चे, ये लीनियर अपॉन क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक। अब देखो बच्चे, यहां पे जो डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक है। अब फैक्टराइज तो कर नहीं पा रहे हो, लेकिन न्यूमरेटर का जीरो पता है। किसका जीरो पता है, न्यूमरेटर का। तो बच्चे जो न्यूमरेटर का जीरो है, यानी जब आप x प्लस a को जीरो करेंगे, उससे न्यूमरेटर का जीरो मिल जाएगा जो कि माइनस a है। ये माइनस a इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स के बीच में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a के दोनों रूट्स के बीच में होना चाहिए। तो बच्चे कैसा पैराबोला है, ये अपवर्ड ओपनिंग का पैराबोला है भाई, ये अपवर्ड ओपनिंग का पैराबोला है। इसके मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक का रियल रूट होना मैंडेटरी है, तभी तो आप लोकेशन ऑफ रूट का फंडा यूज करेंगे कि न्यूमरेटर का जीरो डिनोमिनेटर के दोनों जीरोस के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो बच्चे ये एक्स एक्सिस है, ये अपवर्ड ओपनिंग का पैराबोला है, ये अपवर्ड ओपनिंग का पैराबोला है। जो x बराबर माइनस a है वो इसके रूट्स के बीच में होना चाहिए, कहीं भी हो, राइट। माइनस a इनके रूट्स के बीच में होना चाहिए। तो बच्चे यहां लोकेशन ऑफ रूट्स की बात आ रही है। मैंने क्या कहा था, कैलकुलस आप अच्छा करते हैं, कई सारे चैप्टर ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक भी आपका यहां पे यूज में आ रहा है। तो बच्चे आप इस क्वाड्रेटिक में x बराबर जब माइनस a पुट करेंगे तो इसको क्या करें, अपवर्ड ओपनिंग का पैराबोला है, x बराबर माइनस a दोनों रूट के बीच में आ रहा है। तो माइनस a पुट करती क्वाड्रेटिक को क्या करेगा, निगेटिव। तो यानी जब आप इस क्वाड्रेटिक में x बराबर माइनस a पुट करेंगे तो क्या साइन आएगा बच्चे, निगेटिव। यानी माइनस a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a, दैट शुड बी निगेटिव। इसे सॉल्व कर लो मेरे लाल, तो a माइनस 1 दैट विल बी निगेटिव। मेहनत किया, मैंने भी कभी जीवन में किया, यहां से आया 0 से 1, तो बच्चे सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। a 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो भाई ऐसे आप बहुत सारे सवाल अपने मॉड्यूल में, जहां भी आप पढ़ते हो, मटेरियल में कहीं भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक था। तो हमने क्या बात सीखी, जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, सॉरी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ठीक है, इनका रेंज ऑल रियल नंबर करना है। तो ऐसे केस में न्यूमरेटर का, पहली बात, जो भी क्वाड्रेटिक है वो फैक्टराइज होगा ही होगा।
वर्टिकल एसिम्प्टोट आना ही आना चाहिए, तभी ग्राफ इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो बच्चे न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो डिनोमिनेटर के जीरोस के बीच में, या ऐसा बोल ले डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक जीरो न्यूमरेटर के जीरोस के बीच में, ये होना चाहिए, राइट? तभी ऐसा हो सकता है। चलिए इसमें इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।